गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो मेरे लाल बाल गोपाल। तो बच्चों आज फाइनली आपका पार्ट 3 आ चुका है। तो जी हाँ, पार्ट 3 है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पे। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि सारी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का अच्छे से आ जाए। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के कुछ प्रीवियस चैप्टर की बातें करेंगे और उसके बाद आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे उस पर भी एक नज़र डालते हैं। और बच्चों सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पुष्प का नर अंग कौन सा होता है और उस नर अंग में कौन कौन से सेल होते हैं जिसके फलस्वरूप परागकण का निर्माण होता है। और फाइनली आज हम पढ़ेंगे वो जो बने हुए परागकण हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उन परागकण में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। आज का इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अंग जो प्रीवियस वीडियो का है उसको लेना बहुत कंपलसरी है। तो जैसा कि बच्चों ये पिक आप लोग देख रहे हैं, ये किसका पीक है जरा गौर कीजिए। ये वही पीक है जो एक पुष्प का नर अंग हुआ करता था मतलब क्या, अभी भी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पुष्प का अंग देख रहे हैं जो खुट्टे की तरह है, ये एक अंग है किसका, तो एक पुष्प का नर अंग है, पुष्प का है अंग। अब देखिए ये ऐसे ढेर सारे अगर अंग रहते हैं तो उसको बोलते हैं एंड्रोनेशियम यानी पुमांग। ढेर सारे रहेंगे तब। अगर ये केला है तो इसको बोलेंगे स्टामेन यानी पुंकेसर कहते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों फाइनली जो ये पुंकेसर होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक यहाँ से ऊपर के तरफ और यहाँ से एक नीचे के तरफ। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको एंथर यानी पराकोस कहते हैं और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक को फिलामेंट यानी पुतंतु कहते हैं। अब देखिए बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पुष्प का कितने पुष्प के नर अंग को कितने भागों में बांटा गया, तो दो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि इन पुष्प पुंकेसर के दोनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, तो एंथर है। क्यों है, क्योंकि इन्हीं में पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण का निर्माण होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो बच्चों ये ढेर सारे यहाँ दाने दाने से आप फिगर देख रहे हैं और नहीं देखे हो तो मकई के ऊपर देखे होंगे धन खर, वो भी दाने दाने उस पर दिख रहा होगा, वो भी परागकण है। अगर आपको अच्छे से परागकण को जानना है तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है आप लोग भी गाँव से बिलोंग करते होंगे, खेती बाड़ी तो आप लोग देखे होंगे। उसमें सरसों के खेत में जाइए, सरसों के पुष्प पर हाथ ऐसे रखिए और जब हाथ आप रखिएगा तो उस पे दाने दाने से आपको मिलेगा। ऐसे जब ऊपर वाले हाथ को धके घर्षण कीजिएगा, रगड़िएगा तो लगेगा जैसे बालू का कंकड़ अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो जो दाने दाने से क्रिस्टल आपको फील होगा वही क्रिस्टल क्या है, परागकण है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, ये कब बाहर निकलेगा भाई, इसको तो निकलना जरूरी है। तो देखिए ये कब निकलेगा, ये स्फुटन कब करेगा परागकोश, तो स्फुटन का अर्थ हो गया परागकण फटेगा तो उसमें से परागकण निकलेंगे। तो ये कब होगा, तो ध्यान से समझिए कि एक परागकण तभी स्फुटन यहाँ से करेगा जब वह मैच्योर हो जाएगा। अब मैच्योर के बारे में थोड़ा सा बता दूं बच्चों, तो मैच्योर आप लोग घबराइए नहीं, मैच्योर कुछ बड़ी शब्द नहीं है। मैच्योर का अर्थ है जैसे एक मनुष्य प्रजाति में एक मेल होती है और एक फीमेल होता है, ठीक है। ये दोनों का एज एक लिमिट होता है कि कितने साल के बाद ये दोनों मिल करके एक संतान को जन्म दे सकते हैं। वो जो समय पूज जाएगा ना उसी को मैच्योर कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह से ये जो परागकण है जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्फुटन करेंगे, तभी तो जा कर के मादा अंग पर गिरेंगे ना, तभी तो सेक्स होगा। तो उसमें जाइगोट मिलेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, ये सब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो ध्यान से देखिए कि ये जो परागकण है अभी जो हम फिगर पढ़ने जा रहे हैं वो परिपक्व परागकण का फिगर नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वैसे परागकण जो परिपक्व नहीं हुए हैं, उसके बाद पढ़ेंगे वैसे परागकण जो परिपक्व होते हैं तो कैसे होते हैं।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस वीडियो से, तो आपसे पूछ सकता है कि परागकण का सचित्र वर्णन करे या परागकण में नर युग्मक बनने का क्रिया को सचित्र वर्णन करे। ये दो लॉन्ग टाइप में से कोई एक लॉन्ग टाइप आपका एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं, तो जहां मैं फिगर पढ़ाऊंगा वहां पे ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से, जो परिपक्व परागकण नहीं है उसका फिगर कुछ आपको देखने को ऐसे मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे फिगर आपको देखने को मिलेगा, ये फिगर हो गया परागकण का, राइट। ये जो परागकण है बच्चों, इसको क्या नाम है, इसका पोलन ग्रेन, इसका नाम है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। अब देखिए बच्चों, ये जो आप परागकण देख रहे हैं ये दो लेयर का बना होता है, एक ये बाहर का लेयर है और एक ये अंदर का लेयर है, दो गो लेयर है बच्चों, दो गो लेयर का बना होता है। तो है जो बाहर का लेयर है, इस लेयरवा को हम कहते हैं क्या, बाह्य चोल। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य चोल। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक्साइन कहते हैं बच्चों, एक्साइन। अब देखिए हाई अंदर का जो लेयरवा है, इस लेयरवा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, अंतःचोल। इसको बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन अंग्रेजी में बोलते हैं। लेयर के बारे में क्या बात करना बच्चों, लेयर के बारे में पिछले वीडियो में ही हमने बहुत अच्छा से लेयर के बारे में बताया है। लेयर जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसके ऊपर कोई पदार्थ रख दिए तो ये दो लेयर का एक पदार्थ बन जाएगा, तो उसी को लेयर कहते हैं। तो इसी तरह से ये दो लेयर का बना होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि परागकण कितने स्तरों का बना होता है, तो 2 स्तरों का, बाह्य चोल और अंतःचोल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर जब इसको ब्लेड से इसका ऑपरेशन करेंगे ना, तब बीच में देखिएगा एगो यहाँ पे केंद्रक मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो बाह्य चोल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ये बाह्य चोल जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से बना होता है, उसका नाम होता है बच्चों स्पोरोपोलेनिन। इसका क्या नाम होता है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन। ये एक ऐसा पदार्थ है बच्चों जिसका जल्द जैविक अपघटन नहीं होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है। अब देखिए इसी स्पोरोपोलेनिन के वजह से ये परागकण जहाँ पे होता है वहाँ पे टेम्परेचर वायुमंडल में बदलाव होता है ना, तभी ये कई वर्षों तक जो है कि जीवित रहता है। ये किसके वजह से, बाह्य चोल की वजह से, क्योंकि बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, जिसका जैविक अपघटन जल्द नहीं होता है। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के, तो आपसे पूछ सकता है परागकण के बाह्य चोल बना होता है, तो कह देंगे स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अंतःचोल किसका बना होता है, तो कह देंगे पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है बच्चों। अंतःचोल किसका बना होता है, पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो ये जो परागकण है ये मैच्योर नहीं है। अब देखिए मैच्योर वाले परागकण कैसे होते हैं, उनका फिगर कैसे होगा और उनमें नर युग्मक कैसे बनेंगे, तो जरा देखिएगा। तो देखिए ये जो परागकण है जब मैच्योर होंगे तब इनका केंद्रक क्या होगा, विभाजित होगा, यानी कि केंद्रक जो होंगे वो 2 भागों में बट जाएंगे। ध्यान से समझिए, केंद्रक क्या हो जाएंगे, 2 भागों में बट जाएंगे। अब देखिए इसका एक केंद्रक था, अब क्या हो गया, 2 केंद्रक हो जाएगा। एगो केंद्रक होगा बड़ा और एगो हो जाएगा छोटा, ये 2 केंद्रक हो गया। तो है जो बड़ा का केंद्रकवा है इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव क्या सेल, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्धी कोशिका। क्या कहते हैं इसको, वर्धी कोशिका। किसको वर्धी कोशिका कहते हैं, तो जो बड़ा सेल होता है उसको वर्धी कोशिका।
और जो छोटा वाला सेल है बच्चों इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, यानी इसी को बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? जनन कोशिका। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो जनन कोशिका है अब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, आगे चल के मैच्योर हो गया है तो अब ये आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अब देखिए अर्धसूत्री जो विभाजन होगा तो उसका कैसा फिगर होगा, जरा उस पर गौर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है आपका जनरेटिव सेल। अब ये क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन किया तो दो गो सेल में बट जाएगा। हाई दोनों जो सेल आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं मेल गैमीट, गैमीट्स। इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमीट, यानी कि नर युग्मक, इसको बोलते हैं नर युग्मक। यही दो नर युग्मक हैं, जो युग्मक इसलिए जोड़ा में होते हैं, ये दो नर युग्मक हैं। ध्यान में रखिएगा, एक पराकण के अंतर्गत दो नर युग्मक बनते हैं, यानी दो गो नर युग्मक होते हैं। अब इन दोनों नर युग्मक का यूज भी बताऊंगा आगे, पर अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नर युग्मक बन जाएंगे वो निकलेंगे कहाँ से। तो ये देख रहे हैं छेदवा, देख रहे हैं जहाँ जहाँ छेद है, मतलब इसी में देखिए ना ये वाला छेद देख रहे हैं, ये होल है, इस होलवा से क्या होगा, दोनों नर युग्मक बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं क्या? जर्म स्पोर, जर्म स्पोर, जर्म स्पोर यानी कि जनन क्या छिद्र, इसको क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। तो अब ये इसी छेद से बाहर ये निकलेंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तभी तो जा करके मादा युग्मक से नर युग्मक ही बाहर निकलेंगे छेद से, तबे तो मादा युग्मक से मिलेंगे, तबे तो सेक्स होगा। तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो ये प्रोसेस थी नर युग्मक के बनने का पराकण में। इस वीडियो में बच्चों हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं बता दूं बच्चों कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब तो नर युग्मक हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मादा अंग कौन सा है और उस मादा अंग में कौन सा मादा युग्मक है, कहाँ पे मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, और तब दोनों को मिलाएंगे, उसको आगे पढ़ेंगे प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।